आजाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान में आरक्षण का व्यवस्था इस कारण से किया गया था ताकि जो शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। वैसे आरक्षण हमारे देश में अति संवेदनशील मुद्दा है, हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में भी। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि कैसे आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। सीधी बात कहूं तो आरक्षण नामक बांसुरी की ध्वनि इतनी मीठी है कि हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोग वो आवाज सुनना पसंद करते हैं, बशर्ते वो उनके लिए बजे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आरक्षण को लेके इतना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों दे रहा हूं। वो इसलिए कि आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है और ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक और बड़ा फैसला है। तो आइए जानते हैं क्या है ये आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला और इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ज्ञान इज पावर। तारीख 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस 7 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। मामला था पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह। इस केस में पंजाब सरकार का यह कहना था कि SC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उस वर्ग में आरक्षण का जो लाभ है SC वर्ग के कुछ ही अग्रणी जाति ले पाते हैं। इसके लिए SC वर्ग के जो पिछड़ी जाति हैं उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए उन्हें इस आरक्षण में वरीयता देना जरूरी है। यानी पंजाब सरकार सीधे सीधे ये कह रही है कि SC वर्ग में उपवर्गीकरण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि SC वर्ग में अनेक जातियां हैं और उनमें कुछ पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस SC ST आरक्षण में जरूरत पड़ने पे उपवर्गीकरण किया जा सकता है और SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर सिस्टम को लागू करना चाहिए। हालांकि ये क्रीमी लेयर सिस्टम वर्तमान में लागू OBC क्रीमी लेयर सिस्टम से अलग होना चाहिए। ये फैसला कई मायनों में खास है, खासकर 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने EB चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पे एक फैसला दिया था। उस फैसले में 5 जजों के बेंच के द्वारा यह कहा गया था कि राज्य को यह हक नहीं है कि किसी जाति, किसी समूह को SC श्रेणी में रख सके। ये अधिकार आर्टिकल 341 के अनुसार राष्ट्रपति के पास है और SC वर्ग को एक ही नजर से देखना होगा। अगर इसमें किसी जाति को हम वरीयता देते हैं तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। EB चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के इस फैसले को 2004 में दिया गया था और 1 अगस्त 2024 का फैसला अपने 20 साल पुराने फैसले को पूरी तरह से बदल देता है। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल कहते हैं कि एक छात्र सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा किसी ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी आरक्षण ले चुकी है और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से समाज में आगे बढ़ चुकी है तो दूसरे पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये बात संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। उनके अनुसार आरक्षण बैसाखी नहीं है, आरक्षण सहारा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे केंद्र के NDA गठबंधन सरकार का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने से केंद्र सरकार साफ साफ मना कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि SC ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार होना चाहिए और संविधान में SC ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है और केंद्र की NDA गठबंधन की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अध्ययन कर रही है। आरक्षण का परिभाषा भारत में हर एक वर्गों के लिए अलग है। आप अगर जनरल हैं तो आपके लिए आरक्षण का परिभाषा अलग होगा, OBC हैं तो आपके लिए अलग होगा, शेड्यूल्ड कास्ट SC हैं तो आपके लिए अलग होगा और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं
तो भी आपके लिए इसका परिभाषा अलग होगा। लेकिन आरक्षण का व्यवस्था इसलिए किया गया था ताकि सबको समान अधिकार मिले। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। आरक्षण पे आपका क्या कहना है कमेंट कर सकते हैं। गाली नहीं दीजिएगा। अरे तो गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।